नमस्कार। इससे पहले हम 2 वीडियोज़ में एंट्रियाँ देख चुके हैं। 1 ऑथर की एंट्री, 2 ऑथर एंट्री कैसे करते हैं। उसके बाद में 3 ऑथर एंट्री और मोर देन 3 ऑथर अगर कोई एंट्री है तो उसमें हम पहले क्या लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, वो सारा हम 2 वीडियोज़ में देख चुके हैं। अब आज जो हम देखेंगे, जो यहाँ से पहले तक देख चुके थे, ऑथर विद एन एडिटर। ऑथर और एडिटर की एंट्री हम कैसे बनाते हैं। तो सिंपल हम पहले जो देख चुके हैं, सिंपल नेम जो लगता है कि सबसे पहले हमको क्या देखना है, ऑथर कितने हैं। तो इसमें ऑथर कितना है, एक ऑथर है, तो एंट्री किसके नाम से बनेगी, ऑथर के नाम से बनेगी। और अब एक ऑथर के नाम से बनेगी, बाकी ऑडिट एडिटर इसमें 2 हैं तो 2 एडिटर की एंट्रियां हो जाएंगी। तो टोटल एंट्रियां कितनी बनेंगी इसमें, 5। एक ऑथर, 2 एडिटर की, एक सब्जेक्ट की और एक टाइटल की। तो अभी देखते हैं 5 एंट्रियां। देखिए, फर्स्ट ऑथर के नाम से एंट्री बन गई, उसके बाद में टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से यहाँ तक, और फिर पब्लिकेशन डिटेल, लोवा सिटी। इसके बाद में फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या था बुक में, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ये है आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन। पेज कितने हैं, साइज कितना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, जो ऑथर थे उन्होंने कुछ लेटर लिखे हैं तो उनका ही कॉरस्पॉन्डेंस है। और बस इसमें हमने एक बात ध्यान देनी है कि जब ऑथर सब्जेक्ट की जो एंट्री बनाते हैं, तो सब्जेक्ट है, एक पर्सन ही सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या है, मार्क एंट्री में क्या करना है, 600 हो जाता है, जो कि टॉपिकल टर्म्स का क्या है, 650 है। तो इसलिए 600 के ही उसमें इसकी एंट्री करनी है हमको। ये आपके पर्सनल नेम ऑथर जो थे उनके नाम आ गए, और फिर उसके बाद में पर्सनल नेम ऑथर एंट्री आ गई जो 700 में होती है। बस इतना ही आपने करना है। टाइटल की एंट्री के बाद में 5 एंट्रियाँ हो गई, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है। चेंज नेम इसकी अभी हम कोई ज़रूरत नहीं है, आगे हम देखेंगे। अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो एंट्री हम देखते हैं, वो बनाते हैं यहाँ पे। सीरीज की एंट्री, जो सीरीज की एंट्री है वो बनानी है हमें। सीरीज की एंट्री हम कैसे बनाएंगे, जब सीरीज में जो सीरीज की एक एडिशनल एंट्री बनती है, तो इसका जो टाइटल है, एक हमें जो मिला टाइटल है, इसमें ऑथर कितने, सबसे पहले हमने देखना ऑथर कितने हैं। तो 2 ऑथर हैं, तो एंट्री किसके नाम से बनेगी यहाँ पे, ऑथर के नाम से बनेगी। ऑथर के नाम पे एंट्री बनी, फिर कितनी टोटल एंट्री बननी है, दोनों ऑथरों की, एक मैन एंट्री, दूसरी आपकी एडिट एंट्री, एक आपके सब्जेक्ट की एंट्री और एक टाइटल की एंट्री। लेकिन जब हम सीरीज होता है तो सीरीज क्या है, कैम्ब्रिज फैक्ट्स इन मैथमेटिक्स 87, ये क्या है, इसकी सीरीज के बारे में हमें बता रहा है। तो ये सीरीज जहाँ भी हमें बताता है, इसको हमने कैसे एंट्री करना है, इसके नाम पे हमको एक अलग से एंट्री भी बनानी है। अभी देखते हैं हम। मैंने एंट्री बनाई फर्स्ट ऑथर के नाम से, उसके बाद में यहाँ पे शुरू किया हमने टाइटल से, और जहाँ तक हमारे ऑथर थे इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल स्टेटमेंट। ये हो गया पब्लिकेशन डिटेल, ये आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन, और ये सीरीज वाली एंट्री हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दी। अब इसकी जो एंट्रियाँ और एंट्रियाँ जो बननी है मैन कार्ड के बाद में, एक ये बनना, एक सब्जेक्ट, 2 आपका जो एडिशनल ऑथर है दूसरे वाला जॉइंट ऑथर उसकी, तीसरा आपका टाइटल, और फोर्थ आपकी सीरीज की एंट्री बनी। ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं होता, बस जो एडिशनल एंट्री होती है इनको इसके ऊपर लिखना होता है। तो आप सब्जेक्ट की एंट्री, ये आपके जॉइंट ऑथर की, ये आपके टाइटल की एंट्री, और ये आपकी सीरीज की एंट्री, बस इतना ही करना होता है। इसको ऊपर आपको इसके ऊपर लिखना होता है जो नाम लिखा होता है। सीरीज एंट्री विद ऑथर, अगर ऑथर के नाम से है तो ऑथर ने ऑथर के नाम से जो सीरीज की एंट्री है, अभी आपने देखा इसमें क्या है, यहाँ पे जो एक ऑथर है तो ऑथर के नाम से एंट्री बनेगी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है। जितने भी यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल, पब्लिकेशन डिटेल दिया है, ये आपका पब्लिकेशन डिटेल हो गया, ये शहर हो गया सैन फ्रांसिस्को, इसके बाद में कॉल नंबर क्या है, एक्सेशन नंबर क्या है, ये सारी एंट्रियों को हमने क्या करना है,
एज पर जो हमने पहले सीखा है वीडियो 1 में, वहीं से हम इसको डेटा को बनाते रहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो सीरीज की एंट्री थी यहाँ पे लिख दी है, और बस सेम इसको हमने यहाँ पे नेक्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख दिया है। ये टाइटल एंट्री और ये आपकी सीरीज की एंट्री हो गई। क्रॉस रेफरेंस में आप इसमें देख सकते हैं कि जो जो आपका ऑथर है उसके नाम से भी आप एक क्रॉस एंट्री बना सकते हैं। आपके लिए सिंपल आती है, सिंपल सीरीज एंट्री आप बना लीजिएगा। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें मल्टी वॉल्यूम के बारे में आपको आती है कि मल्टी वॉल्यूम की एंट्री आपको कैसे बनानी है। इस तरीके का आपको टाइटल मिल जाएगा। उस टाइटल में आपको क्या करना है, मल्टी वॉल्यूम जो एंट्री करेंगे हम उसमें देखेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला कितने ऑथर, तो यहाँ पे हमें 2 ऑथर हैं तो एंट्री ऑथर के नाम से बनेगी। उसके बाद में और सब्जेक्ट की एंट्री हो जाएगी, एक आपके टाइटल की एंट्री हो जाएगी। तो टाइटल आपका यहाँ तक है जहाँ तक कॉलन लगा हुआ है। इसके बाद में हम इसमें जो और एंट्री बनानी है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेजेस में वॉल्यूम 1 में कितने पेज हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है। और 32 पेज हैं इसमें। 32 पेज आपके ऑक्सिलरी पेजेस हो गए, और, और ये आपके हो गए 622। लेकिन वॉल्यूम 2 में क्या किया है, वॉल्यूम 2 में आपका यहीं से शुरू करके और 623 से शुरू करके, तो टोटल पेज इसमें कितने हो गए 1432, और यहाँ पे यहाँ से शुरू हुए हैं। तो ये हम एंट्री करते वक्त ये ध्यान देंगे कि इतने ही पेज है और इसमें 2 वॉल्यूम है। जब हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन की एंट्री करते हैं तो हमने उसके जस्ट आगे लिख देना है जितने भी वॉल्यूम है। आप देख लीजिए एक बारी, आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑथर की एंट्री हो गई। फर्स्ट ऑथर की एंट्री के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे टाइटल, टाइटल की एंट्री के बाद में सब टाइटल, और फिर स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिकेशन डिटेल, और ये आपको लिखना है जितने भी ऑथर जितने भी आपके वॉल्यूम है यहाँ पे लिख देना। बाकी पेजेस से बाकी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। तो वॉल्यूम मल्टी वॉल्यूम बुक कोई एंट्री आती है तो आप इस तरीके से उसको करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, टोटल 4 एंट्रियाँ हो गई। आप इनके मार्क एंट्री उसी हिसाब से बनाना जैसे हमने पहले सीखा है, तो मार्क एंट्री सभी की बनेगी। तो लेकिन बार बार मार्क एंट्री आपको दिखा के इसलिए इसको ऐसा किया है कि ये बार बार मार्क एंट्री बनाने से वो फिर स्लाइड बढ़ती रहेंगी। इसलिए आपको मार्क एंट्री का ऊपर मैंने आपकी क्लास 1 में बताया, क्लास 2 में भी कुछ मार्क एंट्री के बारे में बताया है। नेक्स्ट है आपका मल्टी वॉल्यूम बुक एंट्री विद कंटेंट। ये मल्टी वॉल्यूम एंट्री जो विद कंटेंट है वो सेम ही होगा। आपने सबसे पहले ऑथर देखने हैं तो 3 ऑथर हैं, ऑथर के नाम से एंट्री बनेगी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एन आउटलाइन ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वॉल्यूम 1 का टाइटल है। और नीचे कुछ लिखा है अदर डिटेल में, दिस बुक इज इन 2 वॉल्यूम्स विद द कॉमन टाइटल, जो उसका कॉमन टाइटल एंड आउटलाइन ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी। टाइटल ऑफ वॉल्यूम 2 स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, तो जो वॉल्यूम 2 का टाइटल है वो ये है। और वॉल्यूम 2 हैज पब्लिश इन 1987। तो अब ये बुक कब से कब तक, 1985 से शुरू हुई और यहाँ तक पब्लिश हुई। तो यहाँ पे जब पब्लिकेशन डिटेल लिखेंगे तो हम दोनों का साथ लिखेंगे। अभी देखते हैं मार्क एंट्री में, इसमें अपना मैन एंट्री में। तो मैन एंट्री आप देख लीजिए यहाँ पे कि उनका नाम लिखा जो फर्स्ट ऑथर है, यहाँ से शुरू किया, आपका टाइटल, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद में आपका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन डिटेल, और देखो 1985 से 1987 तक है ये। और 2 वॉल्यूम में लिख दिए, अलग अलग पेजेस थे तो अलग अलग इनका एंट्री कर दिया। बस कंटेंट फॉर्मेट था जो वहाँ पे लिखा था कि वॉल्यूम 1 का क्या है टाइटल, वो लिख दिया, वॉल्यूम 2 का टाइटल यहाँ पे लिख दिया। बाकी जो आपका नीचे एरिया में आपने देखा कि इसमें क्या क्या आपकी एंट्रियाँ बनी है, वो एंट्रियाँ 1 2 3 और 4, तो टोटल 5 एंट्रियाँ बनी।
सब्जेक्ट की एंट्री हो गई, ये आपके पर्सनल नेम की एंट्री हो गई, ये आपकी पर्सनल नेम की एंट्री हो गई, और ये यहाँ पे इसका मार्क एंट्री। मार्क एंट्री में भी क्या है, आईएसबीएन दोनों का अलग अलग है, तो आईएसबीएन की एंट्री हो गई। तो बीडीसी नंबर यहाँ पे आ गया आपका, मैन एंट्री, टाइटल एंट्री, पब्लिकेशन डिटेल। मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बताया उसके हिसाब से इसको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। जो अभी नेक्स्ट एंट्री है आपकी कॉर्पोरेट बॉडी की एंट्री है, तो कॉर्पोरेट बॉडी की जो एंट्री है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास बनाते हैं तो उसमें हम कॉर्पोरेट बॉडी की एंट्री देखते हैं।